विद्यार्थियों, जैव अणु इकाई 14 में आज की हमारी ये 4th क्लास है। इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे एमिनो अम्लों को। एमिनो अम्ल नाम में ही लिखा हुआ है एमिनो अम्ल। तो ऐसे जैविक अणु जिनमें एमिनो ग्रुप मतलब अर्थात सिंगल बॉन्ड NH2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह अर्थात सिंगल बॉन्ड COOH दोनों होते हैं, उन्हें कहा जाता है अमीनो अम्ल। ठीक है, इन्हें अमीनो प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल भी माना जा सकता है। जैसे कि देखिए एस्टिक अम्ल CH3COOH, इससे यदि एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन परमाणु निकले और उसका प्रतिस्थापन यदि NH2 ग्रुप से हो तो क्या बनेगा? H2NCH2COOH, अमीनो एस्टिक अम्ल। जीव विज्ञान की शब्दावली में इसे ग्लाइसिन कहा जाता है और इसके लिए 2 प्रकार के संकेत उपयोग किए जाते हैं, 1 अक्षर संकेत और 3 अक्षर संकेत। तो ग्लाइसिन का 1 अक्षर संकेत है कैपिटल G और 3 अक्षर संकेत है कैपिटल G स्मॉल l y, ग्लाय। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये पार्श्व श्रृंखला, ये जो अल्फा कार्बन से जोड़ने वाली श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला कैपिटल R, जनरली उस श्रृंखला को R से रिप्रेजेंट करते हैं, में भिन्नता के आधार पर अल्फा अमीनो अम्ल जो हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। इनमें से पहला है अध्रुवीय पार्श्व श्रृंखला वाले अल्फा अमीनो अम्ल, मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें श्रृंखला होती तो है लेकिन वह अध्रुवीय होती है, जैसे H2NCH3COOH। तो यहां पर श्रृंखला में क्या है? CH3, जो कि एक अध्रुवीय समूह है। इसका नाम है एलानीन। इसका 1 अक्षर संकेत है A, कैपिटल A, और 3 अक्षर संकेत है ALA, कैपिटल A, स्मॉल l और स्मॉल a। दूसरा प्रकार है ध्रुवीय किंतु उदासीन पार्श्व श्रृंखला वाले अमीनो अम्ल। ठीक है, मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें जो पार्श्व श्रृंखला है वो ध्रुवीय तो होती है लेकिन अमीनो अम्ल उदासीन होते हैं। जैसे यहां देखिए H2NCH CH2OH COOH, तो यहां पर ये CH2OH C+OH-, तो ये ध्रुवीय है लेकिन उसके बावजूद ये समूह जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस आवेश एक दूसरे को निरस्त करके रखते हैं। नाम है इसका सीरीन। इसका 1 अक्षर संकेत है कैपिटल S और 3 अक्षर संकेत है SER। ठीक, तीसरा प्रकार है अमीनो अम्लों का अम्लीय पार्श्व श्रृंखला युक्त अमीनो अम्ल, जिसमें पार्श्व श्रृंखला में कोई अम्लीय समूह उपस्थित होता है, जैसे H2NCH CH2COOH COOH। तो यहां पर ये पार्श्व श्रृंखला है अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई और ये यहां पर भी अम्लीय समूह COOH उपस्थित है। इसका नाम है एस्पार्टिक अम्ल। इसका 1 अक्षर संकेत है कैपिटल D और 3 अक्षर संकेत है ASP, कैपिटल A, स्मॉल sp। चौथा प्रकार है अमीनो अम्लों का क्षारकीय पार्श्व श्रृंखला युक्त अमीनो अम्ल, जिसमें पार्श्व श्रृंखला में कोई क्षारकीय समूह जुड़ा होता है, जैसे H2NCH CH2 NH2COOH। तो यहां पर CH2 NH2 ये जो समूह है ये क्षारकीय समूह है। ठीक है, जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका नाम है लाइसिन। लाइसिन का 1 अक्षर संकेत होता है K और 3 अक्षर संकेत LYS, कैपिटल L, स्मॉल ys। ध्यान रखना है बच्चों कि हमारी प्रकृति में अभी तक 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ज्ञात हैं। उनमें से 10 अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं और 10 अमीनो अम्ल अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो अब हम आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल की एक एक करके बात करते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते और उन्हें भोजन के साथ खाना या भोजन के रूप में खाना लेना, ग्रहण करना आवश्यक होता है, जैसे वैलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन
आदि, ये सब क्या हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। ये या तो हमारे शरीर के भीतर नहीं बनते या बनते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, इसलिए इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करना आवश्यक होता है। अगला है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये ऐसे अमीनो अम्ल हैं जो हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं, इसलिए इन्हें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण शरीर के भीतर ही हो जाता है। जैसे ल्यूसीन, एलानीन, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, है ना, ग्लूटामीन, सेरीन इत्यादि, ये सभी क्या हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। आगे बात करते हैं समविभव बिंदु या समविभव अंक की। तो देखिए, कोई एक निश्चित पीएच होता है जिस पीएच मान पर पूरा का पूरा अमीनो अम्ल ज्वेटर आयन के रूप में होता है। तो अमीनो अम्लों के विलयन का ये जो पीएच है जिस पर संपूर्ण अमीनो अम्ल ज्वेटर आयन के रूप में उपस्थित होता है, उसे ही कहा जाता है समविभव बिंदु या समविभव अंक। ठीक है, तो ये क्या समविभव बिंदु और समविभव अंक क्या है? वास्तव में पीएच मान है, और वह पीएच मान है जिस पर संपूर्ण अमीनो अम्ल ज्वेटर आयन के रूप में होता है। तो अब हम बात करते हैं ज्वेटर आयन क्या होता है। तो ऐसा कोई भी आयन जिसमें समान समय पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश उपस्थित होते हैं, उन्हें ज्वेटर आयन कहते हैं। वह आयन जिस पर एक ही समय पर धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं, ज्वेटर आयन कहलाता है। अमीनो अम्ल ज्वेटर आयनों का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि अमीनो अम्ल में NH2 प्रोटॉन ग्राही समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH प्रोटॉन दाता समूह होता है। तो आंतरिक क्रिया के द्वारा COOH प्रोटॉन दान करके ऋणावेश ग्रहण करता है और NH2 उस प्रोटॉन को ग्रहण करके धनावेश ग्रहण कर लेता है, और इस तरह से बन जाता है ज्वेटर आयन। ठीक है, तो अमीनो अम्ल आसानी से ज्वेटर आयन बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पेप्टाइड बंध की। दो एमिनो अम्ल जल के अणु के निष्कासन द्वारा जिस बंध से आपस में जुड़ते हैं, दो एमिनो अम्ल जल के अणु के निष्कासन द्वारा जिस बंध से आपस में जुड़ते हैं, उसे कहा जाता है पेप्टाइड बंध। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है जो सिंगल बॉन्ड COOH समूह के अल्फा एमिनो अम्ल के एक अल्फा एमिनो अम्ल के साथ तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के सिंगल बॉन्ड NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है, मतलब जल के एक अणु के निकलने के द्वारा बनता है। ये दो एमिनो अम्लों की इकाइयों को एक पेप्टाइड अणु में जोड़ देता है ना। ये दो एमिनो अम्ल जुड़ करके इस बंध के द्वारा पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, ग्लाइसिन है H2NCH2COOH, ठीक, और एलानीन है NH2CH3COOH। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और ग्लाइसिन का OH, एलानीन का H, NH2 समूह का, ये दोनों क्रिया करके जल के अणु के निष्कासन द्वारा जब आपस में जुड़ते हैं, तो इस तरह से इन दोनों में एक बंध बन जाता है। इसी बंध को जो CO समूह और NH2 समूह के मध्य बनता है, पेप्टाइड बंध कहा जाता है। ठीक है, जैसे, और इस पेप्टाइड बंध के द्वारा क्या बन गया? पेप्टाइड अणु बन गया जिसका नाम है ग्लाइएला। ग्लाइएला पेप्टाइड है जिसमें कि ग्लाइसिन और एलानीन दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस इकाई के अन्य शीर्षकों पर हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में।